माथे पर अर्ध चंद्रमा है जिसके, चंद्र घंटा जिनका नाम है, देवी के उस तीसरे अवतार को मैं नमन करती हूँ, मैं नमन करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भाग्यश्री टैरो में। आज मैं जिन देवी की बात कर रही हूँ, यानी माँ दुर्गा के जिन अवतार की मैं बात कर रही हूँ, वो है माँ चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। घंटे का जो स्वर है, जो घंटे का नाद है, ऐसी माँ चंद्रघंटा यानी माथे पर अर्ध चंद्रमा धारण किए हुए उन चंद्रघंटा माँ को मैं नमस्कार करती हूँ, करोड़ों दंडवत करती हूँ। साहस की देवी, निडरता की देवी, बाघ की सवारी करने वाली, लाल रंग को पसंद करने वाली, यानी इन माँ को यदि मनाना है तो आप केवल एक लाल चुनरी उन्हें उड़ा दीजिए। माँ चुनरी का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए और माँ प्रसन्न हो जाती हैं। ये निडरता की देवी है। आज के युग में जहाँ स्त्री शक्ति कहीं कहीं पर शोषण का भी शिकार होती है, या यूँ कहिए कि स्त्री शक्ति अपनी पहचान कई बार खो देती है, अपना स्वाभिमान या आत्मसम्मान की जहाँ बात आती है, वहाँ माँ चंद्रघंटा की उपासना अवश्य कीजिए। गलत का साथ आप ना दीजिए, लेकिन यदि आप सही हैं और अपनी सही बात आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपना पक्ष रखना चाहती हैं अपने आत्मविश्वास के साथ, तो माँ चंद्रघंटा की उपासना अवश्य कीजिए। माँ चंद्रघंटा हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों में से, यानी हमारा शरीर जिन चक्रों से बना है, जिनमें मुख्य 7 चक्र हैं, ये सातों चक्र हमारे ऊर्जा के केंद्र है। यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। एक भी चक्र यदि हमारा बैलेंस नहीं हुआ या इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें वहाँ से जुड़ी समस्याएं हमारे सम्मुख आती हैं। वो शरीर की समस्याएं भी हो सकती हैं, मन की समस्याएं भी हो सकती हैं, या आपके दैनिक जीवन से जुड़े आपके रोज़गार, धन संबंधी सभी समस्याएं हो सकती हैं। आज हम जिन माँ चंद्रघंटा की बात कर रहे हैं, चंद्रघंटा माँ हमारे सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र पर विराजती हैं। यदि आप मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, ये पीले रंग का हमारे नाभि के ऊपर स्थित चक्र होता है। नाभि से 3 उंगल ऊपर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र आता है, जो कि पीले रंग का होता है। यदि हम में आत्मविश्वास की कमी है, यानी यदि आप ये कह सकते हो कई बार कि आई कैन नॉट, यानी मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपको माँ चंद्रघंटा की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपका ये एक शब्द आई कैन नॉट आई कैन में बदल सकता है, यानी कि ये काम मैं कर सकता हूँ। आप में निडरता आ जाएगी, आप में साहस आएगा, आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाना है, ये आपको माँ चंद्रघंटा सिखाएंगी। देवी माँ की उपासना बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और बार बार पेरेंट्स को ये उन्हें बताना पड़ता है कि आप ऐसा कीजिए, मतलब उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। माँ चंद्रघंटा सेल्फ मोटिवेशन के लिए जानी जाती हैं, यानी बच्चों में अपने आप सेल्फ मोटिवेशन आएगा, उनको किसी तरह की प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यदि आत्मसम्मान और साहस की बात की जाए, तो माँ चंद्रघंटा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए यदि आप उसी ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप कहाँ से शुरू करें, तो आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप सिट्रिन, जो कि पीले रंग का क्रिस्टल है, आप माँ को पीला भोग चढ़ाइए। सिट्रिन हाथ में लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड में लेके इसे राइट से कवर करके भी आप माँ चंद्रघंटा की उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइगर आई नाम के क्रिस्टल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाइराइट पिरामिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें अनंत ऊर्जा है, तो आप उसी ऊर्जा का अनुभव करेंगे जिस ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि यदि हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ के इस रूप का स्मरण अवश्य करें। इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा उन व्यक्तियों के लिए जो ज्योतिषीय दृष्टि से केतु से पीड़ित हैं, यानी केतु जनित रोग हो या केतु जनित समस्याएं हैं, तो माँ चंद्रघंटा की अनुकंपा ऐसे लोगों को केतु से जुड़े सभी शापों से मुक्त करती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किसी भी प्लैनेट से जुड़ा कोई समस्या ना हो, तो आपको माँ को लाल फूल और लौंग हर हफ्ते बुधवार के दिन ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और आपको माँ के अध्याय यानी माँ के 13वें अध्याय में से जो 12वां अध्याय है, उस 12वां अध्याय का 16वां श्लोक, उस 16वें श्लोक को 108 बार यदि आप जाप करते हैं तो आपको कोई भी प्लैनेट तंग नहीं करेगा। तो ये कुछ रोचक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा